हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे ब्रूइंग लव का एपिसोड नंबर 10। तो चलो शुरू करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मीटिंग में सबको बियर काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है और वहाँ के हेड को भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वो फिर काफी खुश होते हुए बोलता है कि चलो हम एक ग्लास पी लेंगे, और योंजू के जो लीडर होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जो अपोनेंट टीम के लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा मुंह बना रहे होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं अपोनेंट टीम के लीडर अपने कैबिन में होते हैं और वहाँ पर उनका एक एम्प्लॉय आता है। फिर वो उस एम्प्लॉय को बोलते हैं कि तुम्हें इस बियर के इंग्रेडिएंट्स को जानना है और इसमें कोई भी अगर कमी हो तो उसे बताना है। वो एम्प्लॉय पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है कि कैसे निकाल सकते हैं, पर उनका लीडर बोलता है कि तुम कैसे भी करके निकालो। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। फिर हम देखते हैं अपोनेंट टीम का लीडर बोल रहा होता है कि इसमें क्या पता कुछ चीजें दिक्कत भी हो, जैसे कि अगर हम तीनों को एक साथ लॉन्च कर देंगे तो हो सकता है कि एक ही बियर जो हो पॉपुलर हो और बाकी दो हमारी ऐसी ही पड़ी रह जाए। वो इनमें ड्रॉबैक्स निकालने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो हेड होता है वो भी सोच में पड़ जाता है और बाकी जो मीटिंग में लोग होते हैं वो भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं और सबके नेगेटिव रिव्यू आने लग जाते हैं। बाहर की तरफ हम देखते हैं जो एम्प्लॉयज ड्रिंक कर रहे होते हैं और अपने रिव्यू डाल रहे होते हैं, उनके पास वही अपोनेंट टीम का एम्प्लॉय आता है और उनके कान भरने लग जाता है कि इसमें ये भी चीज खत्म हो सकती है, ये भी चीज इसमें थोड़ी सी अजीब है, जिसकी वजह से उनके रिव्यू भी कम होने लग जाते हैं। रियम ये चीजें देख रही होती है, बोल रही होती है देखो अब ये भी कम कर रहा है। यहाँ पर मीटिंग में एटमोस्फेयर काफी ज्यादा ही डल हो जाता है और योंजू और मिंजू भी से देख रहे होते हैं। बाहर की तरफ रियम भी देख रही होती है कि वहाँ पर कैसे वो अपोनेंट टीम का जो कलीग है वो दूसरों के कान भर रहा होता है। मीटिंग में जो हेड होता है वो भी इसमें कमी निकालने लग जाता है और बाहर की तरफ हम देखते हैं फिर मिंजू और योंजू को जो अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ रिव्यू के पेजेस देख रहे होते हैं और वो सब काफी ज्यादा ही दुखी में होते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं योंजू अपने लीडर के पास होते हैं और उसका लीडर भी सुना रहा होता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं। फिर योंजू बोलती है चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी इसी को ही लॉन्च करेंगे और बाकी चीजें हम देख लेंगे। वो उनकी कैबिन से बाहर निकलती है तो अपोनेंट टीम का लीडर आता है और उसे बोलने लग जाता है कि तुम अब इसको ड्रॉप ही कर दो, पर योंजू बोलती है कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है तो मैं इसको नहीं ड्रॉप करूंगी, जिसकी वजह से अपोनेंट टीम का लीडर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। पर योंजू फिर भी उसे बोलती है और अपोनेंट टीम का लीडर वहां से चला जाता है। योंजू जब अपने टीम लीड्स के पास जाती है तो उसके टीम लीड्स काफी ज्यादा ही दुखी होते हैं, पर योंजू उनको जाती है और बोलती है कि हम अभी भी काम कर सकते हैं तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। फिर मिंजू उनकी स्पिरिट बढ़ाने के लिए बोलता है चलो हम ड्रिंक के लिए चलते हैं, और वो सब ड्रिंक के लिए होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमने तो मेहनत करी और हमारे साथ ये हुआ। योंजू उनकी बातें सुनती है और बाहर की तरफ चली जाती है। फिर वहाँ पर मिंजू भी आता है और योंजू अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है कि मेरी वजह से हुआ है, पर मिंजू से बोलता है कि ये किसी की वजह से नहीं हुआ है, यहाँ पर बस हमने मेहनत थोड़ी कम कर दी, या फिर कह सकते हैं कि अपोनेंट टीम के लीडर की वजह से हुआ है। फिर योंजू काफी ज्यादा गुस्सा भी लग जाती है अपोनेंट टीम के लीडर की वजह से और मिंजू से चुप करवाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अब चेयरमैन भी आ चुका होता है। अब वो अपना डिसीजन बताएगा बियर को पीने के बाद। वो पहले एक पीता है सैंपल, फिर दूसरा पीता है और फिर तीसरा। सब वहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन ले रखे होते हैं योंजू, मिंजू और उसके सारे जो टीम लीड्स होते हैं वो भी, और अपोनेंट टीम का लीडर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर चेयरमैन पीने के बाद पूछने लग जाता है लोगों से कि तुम्हें बियर कैसी लगी। सब वहाँ पर चुप रहते हैं तो वो चिल्ला के पूछता है तो तुम्हें कैसी लगी, तो वहाँ पर लोग बोलने लग जाते हैं कि ये अच्छी थी। तो चेयरमैन बोलता है कि हाँ मुझे भी अच्छी लगी। फिर अपोनेंट टीम का लीडर बोलने लग जाता है ये अच्छी तो थी पर इसमें थोड़े बहुत नुक्स अभी भी हैं। फिर पिंजू वहाँ पर खड़ा होता है और उसे बताने लग जाता है कि हम एक काम कर सकते हैं कि हम इंटरनल कर लिया है हमने, अब हमें एक्सटर्नल भी करना चाहिए। वहाँ पर अगर किसी को कोई पसंद में आती है बियर, जौन सी भी आएगी हम उस वाली बियर को ही बेचेंगे। ये सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है। फिर मिंजू बोलता है कि लेकिन जब ये हो जाएगा सिलेक्ट तो मेरे ही सारे इसमें राइट्स होंगे और मैं ही सबको चूज करूंगा, इसमें कौन क्या काम करेगा। फिर चेयरमैन काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और बोलता है हाँ तुम कर सकते हो। और ये सुनकर योंजू और मिंजू भी काफी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। बाहर आके उसके टीम लीड्स आते हुए पूछने लग जाते हैं कि कैसा हुआ। तो योंजू बोलती है कि अभी हम 50-50 है, अच्छा हो भी सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो उसके टीम लीड्स बोलने लग जाते हैं तो हम ऐसा कैसे करेंगे। तो योंजू बोलती है हम अभी एक्सटर्नल असेसमेंट भी करेंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। फिर वो टीम लीड्स पूछने लग जाते हैं चलो हम ड्रिंक के लिए चलते हैं, पर मिंजू बोलता है कि मेरी और योंजू की डेट है। ये सुनते ही योंजू से दूर होने लग जाती है और वो उससे बोलने लग जाती है तुम ये क्या कर रहे हो। पर मिंजू हंसने लग जाता है और राव बोलने लग जाता है पर ये तो हमें पता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और ह्यू भी बोलता है पर व्योम बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था। तो योंजू व्योम और राव को वहाँ से ले जाती है खींच के। फिर वहाँ पर मिंजू और हुई और रियम रह जाते हैं। रियम और हुई थोड़े से ऑकवर्ड हो रहे होते हैं तो मिंजू बोलता है चलो तुम दोनों भी चले जाओ यहाँ से, और वो दोनों ही वहाँ पर अकेले खड़े रहते हैं। फिर हम दोनों को पार्क में बैठे हुए देखते हैं और वहाँ पर हुई इससे पूछता है रियम से कि तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है, पर रियम मना कर देती है। हुई थोड़ा बहुत मजाक करने की कोशिश करता है पर रियम उस मजाक को सीरियस नहीं लेती है और उससे पूछने लग जाती है कि मैंने जो तुमसे पहले क्वेश्चन पूछा था तुम उसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहोगे। पर हुई इससे कुछ भी नहीं कहता है। तो रियम बोलती है कि मैं अभी भी तुम्हें चांस दे रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तुम बोल सकते हो। पर हुई कुछ भी नहीं बोलता, जिसकी वजह से रियम वहाँ पर खड़ी होती है, वहाँ से चली जाती है। हुई वहाँ पर दुखी हो रहा होता है और फिर हम रियम को देखते हैं जो जा रही होती है और अपने टीम के हेड को कॉल करने वाली होती है। फिर वो बोलती है नहीं मैं नहीं करूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं हुई को जो एक पूल में स्विमिंग करने के लिए आया हुआ होता है। वो जंप मारता है और वहाँ पर जब वो पानी में चला जाता है तो हम कुछ इमेजिनेशन को देखते हैं उसकी, जिसमें उसकी और रियम की शादी हो चुकी होती है और वो पिक्चर्स क्लिक करवा रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। इमेजिनेशन खत्म होने
होने के बाद हुई काफी ज्यादा ही वो डूबने लग जाता है और उसको सांस भी नहीं आ रही होती है, तो वो तैरकर पूल के कोने में आ जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा ही हैवी सांसें ले रहा होता है। फिर वो अपना चश्मा उतार के सामने की तरफ देखता है और वहाँ पर कोई आदमी होता है जो उसकी तरफ बंदूक करके खड़ा होता है और वो उसे देख के डर रहा होता है। फिर हम कुछ पार्ट्स देखते हैं जिसमें कोई लोग भाग रहे होते हैं और पूल की साइड में जब वो उसकी तरफ बंदूक कर रहा होता है तो वहाँ पर पूरा ज्यादा लाल लाल सा हो जाता है। जब बंदूक चल जाती है तो वो नीचे की तरफ डूबने लग जाता है और वहाँ पर वो कोई रिएक्शन नहीं देता है। फिर अगले ही पल हम उसे देखते हैं वो पूल से निकला हुआ होता है और वहाँ पर मिंजू आता है जो उससे हाथ दे रहा होता है, उसे खड़ा कर देता है। फिर हम दोनों को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं बाहर की तरफ जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो इससे बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता था कि तुम्हें मेरे पास आना है। तो मिंजू बोलता है कि तुमने मुझे मैसेज करा था, देखो कि तुम अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम मर जाओगे, मेरे को अपनी डेट छोड़ के आना पड़ा है। फिर हुई थोड़ी बहुत बातें बोलने लग जाता है जिसको सुनकर मिंजू से समझाने लग जाता है। उसकी बात को सुनकर हुई भी वहाँ पर रोने लग जाता है और मिंजू से देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिंजू सो रखा होता है। फिर जब वो उठता है और अपने सामने देखता है योंजू होती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलने लग जाए तुम यहाँ पर कैसे। तो योंजू बोलती है कि तुम अपनी डेट भी छोड़कर आ गए थे कल हुई की वजह से, तो मैं आज उसके लिए पूरा करने आई हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है और हम देखते हैं मिंजू को जो किम्बाप बना रहा होता है और उसे खिला पी रहा होता है और वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं उस चीज को खाकर। खाना खाने के बाद वो दोनों बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। योंजू बुक पढ़ रही होती है और मिंजू मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर एकदम से मिंजू बोलता है कि तुम मेरे पास्ट के बारे में क्यों नहीं पूछती हो, बाकी लोग तो काफी ज्यादा पूछते हैं कि मैंने क्या करा था, मैंने किस चीज से गुजरा था। तो योंजू बोलने लग जाती है क्योंकि मेरे लिए जो पास्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए प्रेजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी बात रही अगर मेमोरीज की वो हम भी बना सकते हैं। फिर वो ये भी बोलती है कि मैं स्पेशल टास्क फोर्स में थी और वहाँ पर तो काफी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती थी जो कि मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, तो इसलिए भी मैं भी तुमसे भी नहीं पूछूंगी तुम्हारे पास्ट के बारे में। और वो उसे बोलती है ठीक है। तो मिंजू बोलता है हाँ ठीक है। योंजू मिंजू को बोलती है कि चलो हम कहीं चलते हैं और उसे खींच के ले जा रही होती है कहीं। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जो हुई के ट्रक के पास खड़ी होती है और हुई उसे बोलता है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ और तुम्हें अपना सच्चाई बताता हूँ, तुम सुन सकती हो और बाद में तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो। ये सुनकर रियम बोलती है हाँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा बात को, और स्माइल करती है। फिर हम अगले ही पल हम उन्हें शूटिंग वाली जगह पे देखते हैं जहाँ पर हुई के हाथ में गन होती है और वो शूट करने के लिए पोजीशन में खड़ा होता है और दूसरी तरफ रियम होती है जो उसको देख रही होती है। पहले हुई थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बाद में वो शूट करने लग जाता है और सारी जो बुलेट्स होती हैं वो बिल्कुल बीच में जाती है, जिसे देखकर रियम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर वो वापस से गन को लोड करता है और फिर से चलाने लग जाता है और वो काफी देर तक चलाने लग जाता है, जिसकी वजह से रियम उसे बाहर चिल्लाने लग जाती है कि तुम इसे बंद कर सकते हो और अपने कान को भी बंद कर रही होती है। फिर हुई शूट करना बंद कर देता है और बाहर की तरफ आ जाता है और उसे बोलने लग जाता है कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया, शायद मैं अब खुल नहीं रहा हूँ क्योंकि अब ये काफी ज्यादा डरावनी बात है। चलो मैं अगर तुम्हें ये कहूँ कि मैंने किसी को मारा है। ये सुनकर रियम बोलती है कि तुम्हें मजाक करने की जरूरत नहीं है, पर हुई उसे बोलता है नहीं पर मैंने किसी को मारा है और वो उसे बोलता है कहीं चलने के लिए।